ओम। 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 ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सबसे पहले 15वें अध्याय का पारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण चरणारविंदाय समर्पयामि। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यदादित्यगतम तेजः इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा ईश्वर की विशिष्ट उपाधियों से होने वाली विभूतियां संक्षेप में कही गई। ये विभूति उनमें स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है, उपाधि द्वारा आई है। तो विभूति तो औपाधिक विभूति का औपाधिक निरूपण हो गया। तो ये साधक के आलंबन के लिए है। उपाधि किस लिए? साधक उनकी उपासना कर सके। लेकिन प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य है निरुपाधिक। प्रतिपाद्य है निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य, शुद्ध परमात्मा। तो उनका भी निरूपण होना चाहिए। तो उसी परमात्मा की, जिसकी की ये विभूतियां बतलाई गई थी, उसी परमात्मा का उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप निश्चय करने की इच्छा से अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। तो कार्य जगत को, माने जो दृश्यमान प्रपंच है, उसको भगवान ने यहाँ पर क्षर संज्ञा दी। ये जितना भी दृश्यमान प्रपंच है, ये क्षर वाच्य है। दो इमो पुरुषो, यहाँ 2 पुरुष है। एक का नाम है अक्षर और दूसरे का नाम है अक्षर। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो हुए हैं, हुए माने जो उत्पन्न हुए हैं, माने जो कार्य हैं, जिनकी अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात हिरण्यगर्भ से लेकर के 5 विषयों तक कुल 23 तत्व हैं। महतत्व अथवा हिरण्यगर्भ, फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रियां, मन सहित 11 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, ये हो गए 23। जगत का जो पूरा विस्तार है वो इतना ही गिना जाता है। तो ये जो 23 तत्व हैं, ये सब भूत हैं, क्योंकि ये सब उत्पन्न हुए हैं। और इनको भगवान ने संज्ञा दी क्षरः। क्यों क्षरः? क्योंकि ये नष्ट होने वाले हैं। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश निश्चित है, ये नियम है। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि। फिर कूटस्थः अक्षर उच्यते। दूसरी जो राशि है, दूसरा जो वर्ग है, वो है कारण प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका माया समष्टि संस्कार आश्रय। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, भगवतो माया शक्तिम क्षराख्याम
ख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय। बोले ये भगवान की माया शक्ति है और ये क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है तथा जिसमें कारण भाव है, संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संस्कारों का ये आश्रय है, ये अव्यक्त है। तो अव्यक्त की तीन तरह से व्याख्या करते हैं भगवान। एक तो है त्रिगुण। अव्यक्त किसको बोलते हैं? त्रिगुण की साम्यावस्था को ही अव्यक्त बोलते हैं। तो वैसे भी जो त्रिगुण है वो तो निरंतर अव्यक्त ही रहते हैं, वो उनका अनुभव हो सकता है लेकिन वो व्यक्त कभी नहीं होते। तो माया मूलतः है अव्यक्त है। फिर दूसरी है वासना, माने समष्टि वासना, वो भी कारण स्थानीय है और वो भी अव्यक्त है। तीसरा है संचित कर्म, समष्टि जीवों के जो अपरिपक्व कर्म हैं उनको कहते हैं संचित कर्म। कारणावस्था में जो कर्मों की स्थिति है उसका नाम है संचित कर्म, अथवा कहें अनारब्ध कर्म। जो प्रारब्ध नहीं बने हैं अभी वो अनारब्ध है। तो अव्यक्त दशा में तीन चीजें हो गई, त्रिगुण, वासना और संचित कर्म अथवा अनारब्ध कर्म। फिर अव्यक्त अवस्था में एक और चीज मानी जाती है, उसको कहते हैं अविद्या, अज्ञान, स्वरूप की अविद्या, स्वरूप का अज्ञान। जो अज्ञान का जो है वो कार्य दिखाई देता है, अज्ञान स्वयं प्रमाण सिद्ध नहीं है। तो ये कुल चार हो गए। इन चारों की एक राशि बनाए तो उसका नाम बनता है कारण अवस्था, उसका नाम है कूटस्थ, उसका नाम है अक्षर। ये प्रवाही रूप से नित्य है। वासना क्षीण होती है लेकिन कर्म से, योग से वो पुनः एकत्रित हो जाती है। इसी तरह से कर्म से और भोग से, कर्म से और भोग से वो वापस से एकत्रित हो जाती है। इसी तरह से संचित कर्म प्रारब्ध बनकर क्षीण होते हैं लेकिन फिर आगामी कर्म के रूप में उनकी उत्पत्ति हो जाती है। वो आगामी कर्म संचित कर्म में जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से संचित कर्म कभी अभाव को प्राप्त नहीं होते। अब देखिए वासना और कर्म में थोड़ा अंतर है। एक वासना को दूसरी वासना से दबाया जा सकता है। वासना हमारी इच्छा की नियामक होती है, वासना हमारी सोच की नियामक होती है, लेकिन जो कर्म है वो हमारी इच्छा के नियामक नहीं है, वो हमारे सोच के नियामक नहीं है। जो कर्म है वो हमारी परिस्थिति के नियामक है। तो कर्म से परिस्थिति बनती है और वासना से इच्छा बनती है। ये दोनों में अंतर है। दोनों अव्यक्त है वो ठीक है, लेकिन दोनों के प्रभाव के भेद को हमें जानना चाहिए। इसलिए यदि कदाचित हमारे जीवन में अशुभ परिस्थिति आई है तो यह निश्चय ही अशुभ कर्म का ही परिणाम है, लेकिन उस अशुभ परिस्थिति से हमारी सोच भी अशुभ हो जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये एक अवसर है, एक गली है मुक्ति की राह में। अगर अशुभ परिस्थिति में भी मेरी साधना अच्छी है, मेरा संग अच्छा है, मेरा स्वाध्याय अच्छा है, तो मेरी सोच जो होगी वो निश्चित रूप से ठीक होगी। जैसे युधिष्ठिर को वनवास हुआ, पांचों पांडवों को वनवास हुआ, लेकिन उनकी सोच शुभ थी, उज्जवल थी, क्योंकि उनकी वासना शुभ थी। सुदामा जी बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हमेशा वो ईश्वर स्मरण करते थे। ईश्वर स्मरण से कभी वो च्युत नहीं हुए। परिस्थिति के परिवर्तन में व्यक्ति का स्वातंत्र्य बहुत कम है। व्यक्ति अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने में बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। वो तभी परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है जब अत्यंत तीव्र कर्म करे। जब वो कर्म पकेगा तब परिस्थिति में सुधार होगा। परिस्थिति का कर्म के साथ कार्य कारण भाव है। परिस्थिति कारण, ये कर्म कारण है और परिस्थिति उसका कार्य है। लेकिन पुरुषार्थ की एक दूसरी दिशा भी है,
वो है कि व्यक्ति अपनी साधना से, अपने स्वाध्याय से, अपने संग से शुभ वासना का संवर्धन करे और उस शुभ वासना से अशुभ वासना को दबा दे। वासना का यह स्वभाव नहीं है कि वो फल देगी ही देगी। वासना दबकर नष्ट भी हो सकती है। नष्ट हो सकती है माने निष्प्रभा भी हो सकती है। कर्म निश्चित रूप से फल देता है, वो परिस्थिति पैदा करता है, लेकिन वासना निश्चित रूप से हमारी सोच पैदा करे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। शुभ वासना का प्रभाव बढ़ा हुआ हो तो अशुभ वासना दब सकती है। पाप वासना वाला यदि कोई हो वो भी संत बन सकता है। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं। एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकते हैं। कहा भगवान ने, अपिचेत दुराचार है भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, अगर उसने निश्चय कर लिया है कि मैं भगवत मार्ग पे ही चलूंगा तो वो फिर साधु ही मानने योग्य है। तो वेदांत के विद्यार्थी को इस मैकेनिज्म को समझना चाहिए कि व्यक्तित्व बनता कैसे है। केवल कर्म से व्यक्तित्व नहीं बनता, वासना की भी उसमें भूमिका है। तो कर्म, वासना, त्रिगुण और अविद्या ये कारण स्थानी है। विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार बोलते हैं वो सत है कि असत है कह नहीं सकते, वो स अंग है कि अनंग है, सावयव है कि निर्वयव है, या कि दोनों नहीं है कह नहीं सकते। तो कूटस्थ की बड़ी छलिया स्थिति है। बोला ना भाष्यकार ने, जिम्मता माने झूठ है, कुटिलता है, और है कैसी वो? अक्षर है। अनादिकाल से ये कारण अवस्था बनी हुई है। तो एक कार्य हुआ और एक कारण हुआ, ये दोनों जगत हैं। व्यक्ति भी जगत है और व्यक्त भी जगत है और अव्यक्त भी जगत है। क्योंकि आज जो अव्यक्त है कल वो व्यक्त होगा, वो दृश्य बनेगा। तो अव्यक्त में वेद्यत्व विद्यमान है, दृश्यत्व विद्यमान है, वो जाना जाता है, सामने दिखता है। तो जगत की दो अवस्था है, क्षर और अक्षर, कार्य और कारण। हमारा व्यवहार कारण भाव को प्राप्त होता जा रहा है, व्यवहार से वासना बन रही है, तो ये कारण भाव ही तो है। तो फिर कर्म हो रहा है, उस कर्म का क्या रूप बन रहा है? अपूर्व, वो संचित होता चला जा रहा है, तो वो कारण बन रहा है, वो अव्यक्त बन रहा है। तो ये दुनिया इसी तरह से चल रही है, कारण से फिर कार्य की उत्पत्ति हो रही है। अब भगवान बोलते हैं, ये 17वां श्लोक है 15वें अध्याय का। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। अर्जुन, तुम केवल 24 को मत देखो, 23 व्यक्त और एक अव्यक्त, 24 तक हो गए। तो ये 24 नहीं है, बल्कि तुम 25 को देखो। 25वें का नाम है पुरुष है। उत्तम पुरुष है माने पुरुषोत्तम। बोले प्रभु उसकी क्या स्थिति है? बोले न वो व्यक्त है न अव्यक्त है, ये क्षर और अक्षर से विलक्षण उत्तम पुरुष है। अन्य शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने, अत्यंत विलक्षण है। विलक्षण माने विपरीत लक्षण वाला। देखा जाए तो असल में वही है। क्षर अक्षर से अन्य कहने का, अन्य कहने पर क्या होगा? त्रेत होगा। तो एक क्षर, एक अक्षर और एक उत्तम पुरुष, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे नीलिमा आकाश से विलक्षण है लेकिन अन्य नहीं है, जैसे जल तरंगों से विलक्षण है
लेकिन अन्य नहीं है। लक्षण भेद है वहां पर, लेकिन अस्तित्व भेद नहीं है। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, उसी तरह से ये जो उत्तम पुरुष है वो उनसे अन्य नहीं है, लक्षण भेद है। और उसका क्या नाम है? वेदांतों में उसको कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा इति उदाहरितः। बोलिए परमात्मा की पहचान क्या है, क्या करता है वो? बोले वो लोकत्रयम् आविश्य अव्यय ईश्वर बिभर्ति। वो अव्यय ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर तीनों लोकों को व्याप्त करके लोकों का भरण पोषण करता है। तो जिसको पहले उत्तम पुरुष कहा उसी को परमात्मा कहा, और अब उसी को क्या कहा? अव्यय ईश्वर। तो लोकत्रयम् आविश्य, पहले भी भगवान बोल चुके हैं, मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। मुझ अव्यक्त मूर्ति से ही ये सारा जगत व्याप्त है, क्योंकि वो ही सब जगह व्याप्त है। सारी तरंगों में जल व्याप्त है। मतलब यहां भी वही बात भगवान दोहरा रहे हैं कि व्याप्त माने क्या? सब जगह वही वो है। तो इस पूरी सृष्टि में नाम रूपों में व्याप्त होकर वो जो बैठे हैं उनका नाम है पंचभूत। सारी सांसों में व्याप्त होकर जो बैठा है वो है वायु तत्व। उसी तरह से परमात्मा पूरी सृष्टि में व्याप्त है। तो लोकत्रयम् आविश्य, वो अधिष्ठान रूप होकर बैठे हैं, क्षर में भी और अक्षर में भी। अब यहां लोकत्रयम् क्यों गिना, 14 भुवन क्यों नहीं बताए? वो इसलिए कि आप 3 विभाग कर लीजिए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। माने त्रिलोक बोलने से ही 14 भुवन की गिनती हो जाती है। इसको इसी को पूरा जगत बोलते हैं। त्रिलोक का माने 14 भुवन ही है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन्हीं में 14 भुवन है। तो ये पूरी सृष्टि गिनी जाती है। अब चूंकि पूरा जगत उसी में अध्यस्त है, वो पूरे जगत के अधिष्ठान है, इसलिए पूरे जगत में त्रिगुण से बने हुए इस पूरे प्रपंच में परमात्मा की ही व्याप्ति है। अब व्याप्त होकर वो क्या करते हैं? बोले विभर्ती, वो भरण करते हैं। कैसे भरण करते हैं? क्या वो रोटी मुंह में डालते हैं क्या? वो तो हमारे कर्म का फल है। हमारे को जो भी भोग मिलते हैं वो हमारे कर्म का फल है। तो विभर्ती कैसे भरण करते हैं वो? बोले, यहाँ भाष्यकार बोलते हैं, चैतन्य बल शक्तिया आविश्य प्रविश्य विभर्ती स्वरूप सद्भाव मात्रेण। बोले वो अपने चैतन्य बल की शक्ति से उनमें प्रविष्ट होकर केवल स्वरूप सत्ता मात्र से उनको धारण करते हैं। तो यहाँ जो प्रत्येक कण सद्रूप को प्राप्त हो रहा है, जगत में जो सद्रूपता की प्रतीति हो रही है करके जो प्रतीति हो रही है, ये जो असत जगत को वो सत्ता दे रहे हैं, यही उनका भरण है। तीनों गुण उन्हीं के द्वारा सत्ता प्राप्त करते हैं। सद्रूप से जो इंद्रियां प्राप्त हो रही है, वृत्तियों में जो सद्रूपता आती है, तो उनमें सत्ता भरने का काम क्या कौन कर रहे हैं? परमात्मा कर रहे हैं। जैसे प्रतीयमान सर्प है, उसमें सत्ता भरने वाली कौन है? रज्जु। प्रतीयमान सर्प को रज्जु दूध नहीं पिलाती या चूहा उसके मुंह में नहीं डालती, वो प्रतीयमान सर्प को सद्रूप से जलाने का काम कर रही है, यही उसका भरण है। तो सारे दृश्य प्रपंच में सद्रूपता जो है वो परमात्मा के ही कारण है, और यही उस परमात्मा का भरण पोषण है। और वो बिल्कुल अव्यय रहते हुए, निर्विकार रहते हुए भरण कर रहे हैं। जैसे रज्जु बिल्कुल निर्विकार रहते हुए अपने स्वरूप का त्याग किए बिना सर्प का भरण करती है, उसी प्रकार से अधिष्ठान चेतन बिना किसी परिवर्तन के, बिना स्वरूप का त्याग किए समूचे दृश्य प्रपंच को, समूचे विश्व को सद्रूपता दे रहे हैं। उत्तम पुरुषस्त्व अन्य है परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयम् आविश्य। वो जगत के किसी एक कोने में नहीं है, वो तीसरा नहीं है। क्षर अक्षर वो और वो तीसरा, ऐसा नहीं। उसकी समूचे प्रपंच में अधिष्ठान रूप से व्याप्ति है और वो सबका कारण है, लेकिन
कैसा कारण है? अव्ययः, उसमें कोई परिणाम, उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, वही उत्तम पुरुष कहा जाता है। वो जगत का दृष्टा ही नहीं बल्कि जगत का अधिष्ठान भी वही है। जगत उसी को दिखता है, उसी में दिखता है, उसी को दिखता है, ये दृष्टा हुआ, और उसी में दिखता है, ये अधिष्ठान हुआ, और उसी की सत्ता से जगत सद्रूप है। ये उसका विभर्ती है, ये उसका भरण है। तो वो पुरुषोत्तम कहलाता है अर्जुन, और जो उसको जानता है वास्तव में वही जानता है। अब आगे 18वां श्लोक है इस 15वें अध्याय का, 18th और 15th चैप्टर। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यस्मात् अहम अक्षरम अतीतः क्षरम अतीतः, क्योंकि मैं क्षर से माने कार्य प्रपंच से, कार्य जगत से अतीत हूं, विलक्षण हूं, और इस प्रपंच का जो कारण है माने अक्षर माने प्रकृति, माया, समष्टि वासना, समष्टि कर्म, अविद्या माने जो कारण अवस्था है, जो अक्षर है, उससे भी मैं उत्तम हूं, उससे विलक्षण हूं। तो क्षर से भी अलग और अक्षर से भी अलग हूं, विलक्षण हूं। अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है, इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम के रूप में प्रख्यात हूं, पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूं। जैसे भगवान के एक अवतार का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। वे जब अवतरित हुए तब मनुष्य की मर्यादाओं का पालन हुआ। उन्होंने अपने आचरण से ऐसा आदर्श स्थापित किया कि युगों युगों तक वो मनुष्यों का मार्गदर्शन करता रहे। इसलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे अधिक मर्यादा का पालन करने वाले, उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। यहां पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है उत्तम पुरुष, क्षर पुरुष से अलग, अक्षर पुरुष से अलग उत्तम पुरुष माने चेतन मात्र, सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, न क्षर की उपाधि न अक्षर की उपाधि, जो अत्यंत विशुद्ध निरुपाधिक चेतन तत्व है वो पुरुषोत्तम है। सन्मात्र माने किसी की सत्ता नहीं है बल्कि सत्ता स्वयं, किसी का ज्ञान नहीं है बल्कि स्वयं ज्ञान, सन्मात्र, चिन्ह मात्र, वो पुरुषोत्तम है। लोके वेदे, अर्जुन लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं विख्यात हूं। भगवान भाष्यकार यहां कहते हैं प्रथित प्रख्यात पुरुषोत्तम इति एवं माम भक्त जनाः विदुः कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम इति अभिधानेन अभिगृह्णन्ति। बोले मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं, भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते हैं, और कवि जन भी माने विद्वान भी काव्य आदि में इसी नाम का प्रयोग करते हैं, अर्थात पुरुषोत्तम इसी नाम से मेरा वर्णन करते हैं। देखिए परमात्मा को कोई कारण रूप से जान ले, तुरित रूप से जान ले, योग क्षेमम वहाम्यहम इस रूप में कोई जान ले, तेषाम अहम समुद्धरता इस रूप में जहां कोई जान ले, प्रभु मेरा उद्धार करने वाले हैं, मेरा योगक्षेम वहन करने वाले हैं, मेरी अंतिम गति है, मेरे भर्ता है, मेरे रक्षक हैं, मेरे सुहृद हैं, तो अलग अलग रूपों में भगवान को भक्त लोग जानते हैं, और वो जानना फलदायी होता है। प्रभु को जिस रूप में भी समझ लो वो फल देता ही देता है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि मैं उद्धरता नहीं हूं या कि मैं योगक्षेम वहन नहीं करता हूं। वो तो कह ही रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम तेषाम अहम समुद्धरता। भगवान मना थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो अलग अलग धरातल का सत्य है।
भक्त जिस धरातल पर जिस जैसे उनको समझ ले वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरा वास्तविक जो स्वरूप है, मेरा जैसा स्वरूप है वो भी जानना चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए ही मैं तुमको निश्चिंत करता हूं, ये असली बात है। योगक्षेम वहाम्य हम, जब मैं आपका योगक्षेम बहन करता हूं, इसका मतलब तुम निश्चिंत हो जाओ। तो निश्चिंत किस लिए कर रहा हूं? ताकि तुम मेरा वास्तविक स्वरूप जान लो। तो अब अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये 19वां श्लोक है 15वें अध्याय का। यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। यो माम एवं जानाति, जो मेरे को ऐसा जानता है। तो जानने की चीज कौन है? परमात्मा ही है। वेदैश्य सर्वे अहम एव वेद्य है, वही जानने लायक चीज है। तो माम जानाति, मुझे जानता है। अब लोग बोलते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है, लेकिन देखिए भगवान बताए तो क्यों नहीं जान सकते? जान सकते हैं। भगवान स्वयं ही यहां बोल रहे हैं माम जानाति, माम जानाति, लेकिन कौन जानाति? कौन जान सकता है मुझे? यह असम्मूढ़ स जानाति, जो नासमझ नहीं है, जो विवेकी है, वो जानता है। और कैसे जानता है? अपने मन माफिक नहीं जानता। एवं जानाति, जैसे अभी बताया है, क्षर से विलक्षण और अक्षर से विलक्षण, फिर लोकव्यापी, लोक को सद्रूपता प्रदान करने वाला, तीनों लोकों में जो व्याप्त है, इस रूप में एवं माम जानाति, और एवं माम पुरुषोत्तम जानाति, जो असम्मूढ़ है, जो विवेकी पुरुष है, वो मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है। स भजती माम, वो मेरा भजन करता है। और कैसे भजन करता है? सर्वभावेन, सब भाव से, सब प्रकार से। तो केवल वही भजन करता है। अन्य लोग भजन करते हैं किंतु सर्वभावेन न भजंती, वो सर्वभाव से भजन नहीं करते। उनमें शेषी संबंध रहता है। जब तक परमात्मा का हमें आत्म रूप से अनुभव नहीं हो जाता, तब तक अहम शेषी और जगत शेष रहता है। शेषी माने जिसके लिए, और शेष माने जो है। जो है वो शेष, और शेषी जिसके लिए। तो जिसके लिए जो है वो भाव रहता है। अब देखिए, इसको कोई उदात्त भावना कहे या निम्न श्रेणी की भावना कहे, लेकिन अहम में जो शेषी होने का अनुभव है वो हम बदल नहीं सकते। इस संबंध में उपनिषद थोड़ा कठोर वाणी में बोलता है। बोले आत्मा तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, अपने लिए ही सब प्रिय होते हैं। गुरु हो, ईश्वर, ईश्वर सहित सबको गिनाया यहाँ पे। संतान, स्त्री, पति, पिता, माता, माने सभी संबंधी, साफ बोल दिया कि सभी स्वार्थी हैं। और ये एक सच्चाई है। बिना स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इन प्रति वो एक इस तरह की चौपाई आती है कि सभी स्वार्थ से बंधे हुए हैं, स्वार्थ के कारण सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेकिन स्वार्थ के भी अलग अलग रूप होते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये आगे चौपाई। वो ठीक है, लेकिन सुर माने देवताओं का स्वार्थ अलग तरह का होता है, मनुष्यों का अलग तरह का होता है, मुनियों का अलग तरह का होता है। स्वार्थ में भी कई भेद है। देखिए गोपियां जो है वो भक्त हैं, वो तो उपनिषद के अनुसार उनको स्वार्थी होना चाहिए, और हैं भी, वो स्वार्थी हैं। वो किस प्रकार से स्वार्थी हैं? वो सुखी होना चाहती हैं, लेकिन उनका चित्त ऐसा बन गया है कि वो परमात्मा को सुखी करके फिर सुखी होना चाहती हैं।
तस्मिन सुखी सुखित्वम, उनको मैं सुख देकर फिर सुखी हूं, ये है उनकी महिमा। और इसीलिए उद्धव जी उनका चरण रज ग्रहण करते हैं, अपने ललाट पर लगाते हैं और कहते हैं कि आप भक्ति की मूर्तिमंत स्वरूपा हो। तो ये इस तरह का जो स्वार्थ है वो दिव्याति दिव्य स्वार्थ है। फिर आसुरी स्वार्थ कैसा होता है? इसके एकदम विपरीत होता है, दूसरे को दुखी करके सुखी होना। तो ये तो एकदम विरोधी बात है। स्वार्थी दोनों हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही है, सुख प्राप्त करना। लेकिन वो सुख किस तरह से चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जो स्वयं दुखी होकर के भी दूसरे को सुखी करना चाहता है, माने दूसरे को सुखी करने के लिए मुझे दुखी भी होना पड़े तो मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं, इसी बात में मेरा सुख है। माने मेरे सुख की परिभाषा मेरे चित्त में बिल्कुल बदल गई। चाहे मुझको चाहिए मुझको सुख ही, ये नहीं कि मुझको दुख चाहिए, लेकिन शरीर को दुख पहुंचाकर भी मेरा चित्त सुखी होता है। माने यदि मेरे दुखी होने से किसी को सुख मिलता है तो मैं दुख, वो जो दुख है वो खुशी खुशी उठाने के लिए तैयार हूं। तो ये दिव्य स्वार्थ है, ये कोई साधारण स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है संत। लोग एक जनरल रिमार्क दे देते हैं कि दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सभी लोग स्वार्थी है सच है, लेकिन इस सच में बहुत सारी बातें हैं, इसके गर्भ में बहुत बातें छुपी हुई है। इसलिए गोपियों का स्वार्थ, राजा रंतिदेव का स्वार्थ, राजा शिवी का स्वार्थ अलग है, और दुष्ट रावण का स्वार्थ, दुष्ट कंस का स्वार्थ, वो बिल्कुल अलग तरह का है। तो मैं किस तरह से सुखी होना चाहता हूं, दूसरे को सुख दे के सुखी होना चाहता हूं या दूसरे को दुख दे के सुखी होना चाहता हूं, ये देखने वाली बात है। तो परमात्मा का असली भजन तो यही है कि उनको सुखी करके फिर सुखी होना। राजी तेरी रजा में, हम तो उसी में है राजी जिसमें तेरी रजा है। यहां तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। जो भावे सो कर कृपा तुलसी तेरो है। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं तकलीफ में हूं, कोई बात नहीं मेरे मित्रों, उनसे दुआ न करना, कहीं ऐसा न हो कि उनकी योजना में कोई बाधा पड़े। उनसे ये ऐसी दुआ नहीं करना कि मैं सुखी हो जाऊं। तो ऐसा भी भाव हो सकता है किसी का कि मेरी तकलीफ बिटाने के लिए उनको तकलीफ मत देना, उनकी योजना हो मुझे तकलीफ देने की, और आप दुआ मांग करके, मतलब मेरे को सुखी करने की दुआ मांग करके उनकी योजना में बाधा पहुंचा दें, ऐसा मैं नहीं चाहता। उनको अपनी योजना पूरी करने दीजिए, इसी में मेरा सुख है। मुझे इस बात का एहसास रहे कि उनकी योजना पूरी हो रही है, भले ही मेरे को तकलीफ देकर हो रही हो। मोरध्वज ने अपने पुत्र पर आरा चला करके उसके दो टुकड़े कर दिए, परमात्मा की योजना को हाँ कहने के लिए आरा चलाया उन्होंने। तो स्वार्थ स्वार्थ कह करके किसी भी बात को उड़ा नहीं सकते हम। ये सनातन धर्म की बात, ये सनातन धर्म जो है इसमें ये बहुत उत्कृष्ट है, बहुत उच्च श्रेणी का है। ये यहाँ जीवन को पूरी गहराई से समझने की बात होती है। ये ऐसा धर्म है जो कि जीवन को पूरी गहराई से समझता है। ये सतही लेवल पर चीजों को नहीं देखता, सतही लेवल पर चीजों की व्याख्या नहीं की जाती। यहाँ पर हमारे गुरुदेव चिन्मयानंद जी बहुत सी बीमारियां थी उनको, हार्ट डिजीज थी, बीपी था, बस श्वास की बीमारी थी उनको, लेकिन फिर भी ब्रह्मलीन होने तक वे दिन रात काम में लगे रहे। क्यों? उनको उसी में सुख मिलता था। तो उस सुख का तरीका कितना जबरदस्त है, स्वयं को पीड़ा में डाल करके भी सुख का सृजन करना। यदि इस तरह से सुख लेने की वृत्ति किसी की बन जाए तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति संत स्वभाव का है, दूसरे को सुख पहुंचा करके वो सुखी होना चाहता है। और एक की वृत्ति कैसी है कि दूसरा जाए भाड़ में, मुझे उससे क्या, मुझको सुख चाहिए, मुझको
बिल्कुल मैं सुखी होना चाहिए, मैं सुखी हो जाना चाहिए बस। तो ये घटिया दर्जे का सुख है, वास्तविक निकृष्ट सुख है। इसी को वास्तव में बोला जाता है स्वार्थी। बिल्कुल बिल्कुल स्वार्थ की भावना वहां है। जो निकृष्ट तरह का स्वार्थ है वो यही है। तो सर्वभावेन का अर्थ क्या है? सर्वभावेन का अर्थ है अब वो जीव नहीं रहा, उसको अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आप जानते हैं प्रेम जो है वो निकट लाता है, प्रेम का एक ही काम है, निकट लाना। जैसे बोलते हैं ना ये हमारे बड़े क्लोज हैं, तो क्लोज माने क्या? अत्यंत निकट। किसने क्लोज किया? प्रेम ने क्लोज किया। तो प्रेम का एक ही काम है, निकट लाना, अभेद की तरफ ले जाना। जो व्यक्ति आपके क्लोज होता है तो उसको आप बाहर बरामदे में नहीं बिठाता है, उसको आप ड्राइंग रूम में लेके आते हो, और यहाँ तक कि उसको अपने बेडरूम तक में भी ले जाने की उसको बेडरूम तक भी जाने की उसको छूट होती है। तो क्या बोलते हैं कि अपना ही आदमी है, बड़े क्लोज है हमारे, तो इसको बोलते हैं प्रेम। तो प्रेम जो है वो परायेपन को सहन नहीं कर पाता। अगर प्रेम तीव्रतम हो तो क्या होगा कि मैं और हूं और मेरा ईश्वर और है, ये परायापन का जो है वो बिल्कुल लेश बचा हुआ था वो भी समाप्त हो जाए। वास्तविक प्रेम तो वही है, तीव्रतम स्थिति उसकी यही है कि किसी प्रकार का कोई भेद रहे ही नहीं, एक हो जाए इस तरह जिसमें मैं जैसे कि ये जान है। फिर न कोई यूं कहे मैं और हूं तू और है, फिर तो तू ही तू, मैं कुछ हूं रहा ही नहीं, मेरा मैं का भाव ही समाप्त हो गया, केवल तू ही तू। मैं बनूं और तू रहे दिल में समाया इस तरह, भूल जाऊं खुद को मैं और तू ही तू करता रहूं, सब कुछ तेरा मेरा कुछ नहीं। तो ध्यान रखें ईश्वर को तो हम मिटा नहीं सकते। मिटाना किसको है? जीव भाव को मिटाना है, उसी को मिटाना चाहिए। जानत तुम ही हो जाई, तुम ही तुम रहते हो बस। इसको बोलते हैं सर्वभाव। जब मैं शेष रहता हूं तो मुझमें शेषी भाव जरूर रहेगा, और चाहे कितनी भी उदात्तता आ जाए फिर भी तब जो ईश्वर है उसमें शेष भाव रहेगा और अपने में शेषी भाव रहेगा। और ये जो भाव है ये एक भक्त को दर्द देता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा यदि इस स्थिति को पलट दें, माने उनको शेषी बना दें, भगवान को शेषी बना दें और स्वयं शेष हो जाए, तो इसको बोलते हैं तस्मिन सुखी सुखित्वम। वेद भाव तो है ही वहां पे। तो इस भावना से हम इसको पलट सकते हैं, लेकिन ऐसे पलटने पर भी द्वैत तो बना ही रहता है। तो इससे भगवान को पूरा मजा आता नहीं है। वो तो कहते हैं जैसे जानाती स भजती माम। तो क्या अन्य लोग नहीं बसते क्या? ते भजंती किंतु सर्वभावेन न भजंती। वो सर्वभाव से भजन नहीं करते। अयम तू सर्वभावेन भजती, ये जो है भक्त है मेरा, ये मेरे को सर्वभाव से भजता है, बस ये विशेषता है यहाँ पर। तो स सर्ववित जो जानाती स माम जानाती स माम भजती। जो मेरे को जानता है वो मेरा भजन करता है। कथम भजती? सर्वभावेन भजती। तो गीता में सर्वभाव से भजने की परिभाषा क्या है? वो है यो माम पुरुषोत्तम जानाति स सर्वभावेन भजती। माना क्या हुआ? जानाति एव भजती। जो जानता है वही भजन करता है। जानना ही भजन है, बस ये समझ लीजिए आप। बोले उसको और क्या जानना चाहिए? आपको पुरुषोत्तम जान लिया, उसके बाद उसको और कोई जानने की जरूरत है क्या? बोले उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पहले भी बोल चुके हैं भगवान, यज ज्ञात्वा न यह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने के बाद फिर कोई भी जानने लायक चीज रहती नहीं है, ज्ञातव्य रहता नहीं है। यही वो ज्ञान है जिसके लिए श्रुतियों ने कहा कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। यही वो ज्ञान है जिसके लिए श्रुति बोलती है यज ज्ञात्वा अमतम मतम भवति, अदृष्टम दृष्टम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति।
तो ये जानाति स भजति सर्वभावेना और सत सर्ववित। फिर उसके लिए जानने की क्या चीज बची? अक्षर मालूम हो गया उसको, अक्षर मालूम है उसको, और दोनों से विलक्षण उत्तम पुरुष मालूम है उसको, उसकी व्याप्ति मालूम है, उसका वर्ण मालूम है। तो फिर जानने के लिए क्या बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। जानना कुछ शेष रहा ही नहीं। सर्वभावेन स एव भजति, हे भारत। ओम। अब एक बार और इसको चैंट कर लेते हैं 15वें अध्याय को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः सस्यशाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः।
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण चरणारविंदाय समर्पयामि। हरि ओम।